का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से होने जा रहा है। एक ऐसी पावन नगरी जो कि विश्व प्रसिद्ध है, पूरे देश भर में जानी जाती है दरी उद्योग के लिए, जहां का मलमल का कपड़ा बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही कॉपर के सिक्के के लिए भी जाना जाता है ये नगर। और ऐसी ही पवित्र नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो चुका है। आपको बता दें, तांबों के सिक्के ढालने हेतु सिरोंज में टकसाल स्थित था, जो भारतवर्ष की टकसालों में 6वां स्थान प्राप्त कर चुका है। तो बेहद महत्वपूर्ण नगरी है मध्य भारत की सिरोंज, और सिरोंज लटेरी से आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को संबोधित करेंगे। पूरे सिरोंज वासियों के लिए कई सारी अनुपम सौगातें लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हो रहा है। पारंपरिक लोक नृत्य के साथ लहंगी वाले नृत्य, जो कि मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है, साथ ही ढिमरियाई लोक नृत्य जो कि क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है, इसकी प्रस्तुति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया गया। अनूठी विचारधारा के साथ कि हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी मिले, इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन के कल्याण के लिए प्रयासरत हैं, सेवा और सुशासन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और निरंतर अपने प्रयास से हर क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। औद्योगिक क्रांति की बात हो, स्वच्छता की बात हो या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, निरंतर अग्रणी राज्य बना हुआ है मध्य प्रदेश। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अनूठा सहयोग है। हाल ही में पार्वती काली सिंध लिंक परियोजना से लाभान्वित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, जिससे मध्य प्रदेश के विकास को और गति प्राप्त हो सके। और कई सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अचीवमेंट्स, ऐसे कई सारे नवाचार जिससे मध्य प्रदेश निरंतर अग्रणी बन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे बीच हो चुका है। पुनः यहां उपस्थित सभी सिरोंज लटेरी वासियों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंच पर कुछ ही देर में हमारे साथ प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी भी होंगे, माननीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्री राकेश सिंह जादौन जी, माननीय विधायक सिरोंज श्री उमाकांत शर्मा जी, माननीय विधायक शमशाबाद श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी, माननीय विधायक श्री हरि सिंह सप्रे जी, माननीय विधायक श्री हरि सिंह रघुवंशी जी, माननीय विधायक मुकेश टंडन जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत गीता कौशल जी, सभी हमारे साथ मंच पर होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है पूरी ऊर्जा के साथ। सिरोंज लटेरी वासी भरपूर तालियों के साथ हमारे सबसे प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, शंखनाद के साथ अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपको हाथ हिलाकर आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप भी अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये शंखनाद विजय भव्य का शंखनाद है। हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का सिरोंज लटेरी में। और कार्यक्रम में सबसे पहले निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ ही में देवी अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर और कन्या पूजन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। विकास के दीप को प्रज्वलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी, माननीय विधायकगण, सभी सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। साथ ही में स्वस्ति वाचन के साथ दीप प्रज्वलन, देवी अहिल्याबाई के चित्र पर माल्यार्पण और देवी स्वरूपा बेटियों के कन्या पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोग
मातायाः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि शान्ति शान्ति शान्तिः शान्तिर्भवतु। और साथ ही में देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियों का पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अनूठी सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, बेटियों को सशक्त बनाने का ठाना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और मध्य प्रदेश में ये बेटियां बेहद लाडली हैं, क्योंकि जन्म से ही ये लखपति होती हैं। उनके हौसलों को बल देने के लिए, उनके सपनों को पंख देने के लिए प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी। और इन्हीं का आशीर्वाद लिए माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। और आज इस मंच से भी सबसे पहले कन्या पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा, जहां सिद्ध तालाब वाले श्री हनुमान जी का मंदिर, प्रतिष्ठित श्री महामाई माता का पवित्र मंदिर है। छोटे मदागन एवं बड़े मदागन जैसे देवस्थल के साथ साथ प्रसिद्ध संत श्री सियाराम बाबा अपनी संस्कृति के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, ऐसी देवतुल्य नगरी सिरोंज लटेरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत में, जैसा कि हमारी अनूठी परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, मैं आग्रह करती हूं श्री उमाकांत शर्मा जी, सम्मानीय जनप्रतिनिधि गणों से कि वे बड़ी माला से आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय श्री उमाकांत शर्मा जी, माननीय शैलेश भंडारी जी, माननीय मनमोहन साहू जी, श्रीमती पुष्पाबाई यादव जी, माननीय श्रीमाबाई कलावत जी, माननीय श्रीमती मंजू यादव जी, माननीय श्री राम गुलाम राजौरिया जी, माननीय श्री आशीष शर्मा जी, माननीय श्री झार सिंह दांगी जी, माननीय श्री चरण सिंह राजपूत जी, माननीय श्री सीताराम कुशवाहा जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी और सांसद महोदया जी से भी हम आग्रह करेंगे कि आप इस भव्य माला, बहुत ही विशाल माला से एक भव्य स्वागत जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण एक विशाल माला से तालियां बजती रहना चाहिए। कई सारी अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन, आपसे मुखातिब होने के लिए, संवाद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच पधारे हैं। और स्वागत के क्रम में मैं आग्रह करूंगी माननीय विधायक श्री उमाकांत शर्मा जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहना चाहिए। सम्मानीय मंचासीन अतिथिगण हमारे बीच है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी, साथ ही में माननीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी का भी स्वागत करने की कृपा करें। साथ ही में मंच पर उपस्थित जिलाध्यक्ष भाजपा माननीय श्री राकेश सिंह जी जादौन जी का भी हार्दिक स्वागत है। माननीय विधायक श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी का भी हार्दिक स्वागत है। माननीय विधायक श्री हरि सिंह सप्रे जी, माननीय विधायक श्री हरि सिंह रघुवंशी जी, माननीय विधायक मुकेश टंडन जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत गीता कौशल जी रघुवंशी जी, माननीय उपाध्यक्ष दरियाब सिंह जी कुर्मी जी, सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ मंच पर जिला महामंत्री श्री बलवीर सिंह रघुवंशी जी, माननीय जिला उपाध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह डांगी जी, माननीय श्री रणदीप सिंह जी बघेल, माननीय सुरेश जी अग्रवाल, माननीय भरत सिंह जी राजपूत, माननीय मनमोहन जी साहू, माननीय श्रीमती मंजू नीलम यादव जी, माननीय श्रीमती शैलेश जी, माननीय श्रीमती सीमा बाई जी, माननीय श्रीमती पुष्पा जी, माननीय श्री भैरव सिंह जी, माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी, माननीय श्री राम गुलाम जी, माननीय श्री आशीष शर्मा जी, माननीय झार सिंह जी, माननीय चरण सिंह जी, माननीय सीताराम जी, माननीय राजकुंवर जी, माननीय राजेश जी यादव जी, माननीय श्री दीपक जी, सभी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और ये भाव हैं जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हमारे साथ
श्री दरियाब सिंह कुर्मी जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट करेंगे। साथ ही में मधुरम जी शर्मा जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सुदर्शन चक्र भेंट करेंगे। साथ ही में पारंपरिक पगड़ी के साथ साफा बांध के अंग वस्त्रम भेंट करके बेहद खूबसूरत सदृश जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि कृष्ण दृष्टि से सवार रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हम देख सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। मधुरम जी शर्मा जी ने सुदर्शन चक्र भेंट किया। श्री दरियाब सिंह कुर्मी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट करेंगे। स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी की तस्वीर भेंट करते हुए माननीय विधायक जी आग्रह करेंगे श्री दरियाब सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट करेंगे। उससे पूर्व तस्वीर भेंट करते हुए ये भव्य अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का सिरोंज लटेरी में गदा, धनुष, त्रिशूल भेंट किया जाएगा। ये सब बाद में करा देंगे, जाते ना माननीय विधायकों से करा दो, जिलाध्यक्ष जी से। मैं माननीय लोकसभा सदस्य दीदी लता वानखेड़े जी से, जो सागर संसदीय क्षेत्र है हमारा, उनसे निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु प्रभारी मंत्री महोदय लखन जी पटेल, ऊर्जावान और ओजस्वी, सक्रिय, वह भी स्वागत करें। आदरणीय भाई साहब जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राकेश जी यादव, माननीय वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश जी बीना, आदरणीय हरि जी सफरे विधायक कुरवाई, माननीय हरि सिंह जी रघुवंशी विधायक बासोदा, माननीय मुकेश जी टंडन जिला मुख्यालय के सेनापति विधायक विदिशा, आप भी स्वागत करें और जिला पंचायत की अध्यक्षा भी स्वागत करें। ये नागरिक अभिनंदन है, आप सभी सहयोगी बन सकते हैं। इस अभिनंदन में तालियां बजती रहना चाहिए। हमारे बीच श्री दरियाब सिंह जी, श्री बलवीर जी, माननीय श्री महेंद्र सिंह जी, माननीय श्री रणधीर सिंह जी, माननीय श्री रमेश जी, माननीय श्री भरत सिंह जी, माननीय मनमोहन जी, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, और मैं निवेदन करूंगी श्री ठाकुर मरदर सिंह जी से कि वे यादव महासभा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अब ससम्मान आग्रह है माननीय विधायक सिरोंज श्री उमाकांत शर्मा जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक श्री उमाकांत शर्मा जी को। ये बेहद आत्मीय पल होते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होते हैं और इतनी विशाल जनसमुदाय, ये बेहद प्रसन्नता के पल है संपूर्ण सिरोंज के लिए, संपूर्ण लटेरी के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच पधारे हैं सिरोंज लटेरी की विकास को गति प्रदान करने के लिए। और विजयी भवा के भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट किया जा रहा है, क्योंकि निरंतर मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बना रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ, अपनी दूरदृष्टिता के साथ, अपने नवाचारों के साथ निरंतर मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं और उनकी ऊर्जा को और ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये शस्त्र भेंट किए जा रहे हैं। ये दिव्य शस्त्र हैं जो हमें अनुपम ऊर्जा प्रदान करते हैं। गदा, तलवार, त्रिशूल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ बाबा महाकाल की तस्वीर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी परम भक्त हैं, बाबा महाकाल की नगरी के हैं, बाबा महाकाल के पुत्र हैं।
पानी। ताली जब तक मैं ना कहूं बंद नहीं होंगी। मेरा हाथ उठाए जब तक बजाए। स्वागत को शीघ्र विराम देने का कष्ट करें। बाहर जब साहब पधारेंगे, प्रस्थान करेंगे, तब कर देंगे। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है अपनी कुर्सी पर, वरिष्ठ अतिथिगण मंच पर कुर्सी पर बैठने की कृपा करें। भैया अब ये जरा बंद कर लो। सिरोंज लटेरी विधानसभा के लोग सब बैठ जाओ अपनी जगह। हाँ बात में भैया हटाओ, ये सब लोग हटाओ। हाँ अब बाद में करेंगे। जितेंद्र जी वगैरह सब बाद में। आगरा गुर्जर जी बाद में बंद करिए। आप साहब को निकलना भी है और बाहर पहुंचना है। अपन अब जब प्रस्थान करेंगे लाइन से खड़े होकर कर देंगे। बैठ जाइए। जब पंचायत अध्यक्ष महोदया मंच पर विराजमान हमारे सबके जननायक भगवान श्री कृष्ण के यदुकुल के शिरोमणि वंशज, जो तीर राम जी का धनुष भी उठा सकते हैं और दुष्ट आत्माओं को, देश विरोधियों को दंडित करने चक्र भी चला सकते हैं, ऐसे आदरणीय विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी से पधारे हुए उज्जैनी और मालवा और मध्य प्रदेश के गौरव। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां से हमारी भाभी जी ने पसंद किया, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी लोकप्रिय, बिहार में भी लोकप्रिय, हमारे सबके संरक्षक और मध्य प्रदेश में एक साल बेमिसाल ऐसे काम किए हैं जिनको देखकर दूसरे प्रदेशों ने भी प्रेरणा ली है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का विशेष स्नेह, विशेष कृपा मेरे जैसे गरीब कार्यकर्ता के ऊपर हुई है। उसके लिए हम सब आपका धन्यवाद देते हैं। सिरोंज लटेरी की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं। कुछ मांग पत्र भी है, भाई साहब बगैर मांगे ही दे देते हैं। अभी हमें सिंचाई परियोजना दी है और एक दिन मैं दुखी होके भाई साहब के पास गया था, तो भाई साहब ने कहा, उमाकांत तुम दुखी क्यों रहते हो, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने कहा भाई साहब लक्ष्मीकांत जी चले गए, अकेला पड़ गया हूं। तो आदरणीय मोहन जी भाई साहब बोले, उमाकांत तू ये सोचता है तेरा भाई नहीं है? ये मोहन यादव तेरे लिए लक्ष्मीकांत भी है, नलिनीकांत भी है और तेरे पिता और भाई जैसा साथ देने वाला कोई है तो मोहन यादव है। इतना प्रेम से। और मेरी एक आदत खराब है, साहब को कहीं भी रोक लेता हूं, टोक देता हूं। और मैंने जो विशेषता माननीय मुख्यमंत्री महोदय की देखी है, बगैर रुके
बगैर थके काम करना, और उसके बाद कितना भी टेंशन आ जाए, विपरीत परिस्थितियां बन जाए, मोहक मुस्कान के साथ महान जी को देख लेते हैं तो विषाद मिट जाते हैं। ऐसे आप ईमानदारी से कह रहा हूं, टीवी में देखना, जब मुस्काते अभी मुस्का रहा है तो आनंद आता। तो कैसे हैं? जब से मोहन जी की सरकार आई है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भाई साहब, राम राज बैठे तेरे लोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब शोक दूर हो गए, अपराधियों पर बुलडोजर चले, माता बहनों को कुदृष्टि देखने वालों के लिए मोहन जी ने प्रतिज्ञा की, जैसे राम जी ने कहा था, निश्चरहीन करऊं मैं धरती, भुज उठाए प्रण कीन। और कैसे आप में राम जी भी समाहित हैं, राम के आदर्श समाहित हैं। तो वहीं यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिव जो भूतिर ध्रुवा नीतिर मनिर्ममो। और कैसा स्वभाव, नात्महम कामय राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। केवल लोगों के संकट कष्ट दूर कर दूं। आदरणीय अटल जी के स्वप्न और संकल्पों को पूरे कर रहे क्षिप्रा, कालीसेन, चम्बल योजना नदी जोड़ो साकार की है, और नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में कैन बेतवा लिंक को साकार करके आपने दीनदयाल उपाध्याय जी के, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, अटल जी के स्वप्न और संकल्प को साकार किया है। वहीं आपने अटल जी की महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देकर प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मध्य प्रदेश को सिंचित विकसित मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। सिरोंज अटेरी विधानसभा क्षेत्र की जन भावनाओं के अनुरूप, पूरा पढ़ो भाई साहब या दे दूं? भाई साहब पूरा पढ़ दूं या दे दूं? मेरा निवेदन है, क्षेत्र का निवेदन है, आपके लटेरी में आगमन केवल एक दौरा भर नहीं, अपितु ये शुभागमन सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र के विकास और उन्नति के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए क्षेत्र की जनता जनार्दन की भावनाओं के अनुरूप हमारी बहुत समय से मांग है। मुझे पता है कि आप कहीं न कहीं नियमों में बने, सिरोंज को नया जिला बनाया जावे। आनंदपुर को नई तहसील बनाई जावे। गुना से ब्याहा, बजरंगगढ़, हारोन, सिरोंज, महानीम, चौराया, बैरसिया होते हुए भोपाल की रेल लाइन डलवाई जावे। ब्यावरा से लटेरी, लटेरी से कुरवाई, कुरवाई से बीना, इसका पहले सर्वे प्यारेलाल जी खंडेलवाल के समय, लक्ष्मीकांत जी के समय हो चुका है। यह रेल लाइन भी बनवा जावे। लटेरी तहसील को एक महाविद्यालय की जरूरत है। भाई साहब आप आए थे होली के दिन, जिस दिन आपके यहां घर में भी त्योहार था, आपने सिरोंज में भी महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री के नाते सौगात दी थी। अब लटेरी का महाविद्यालय स्नातक है, उसे संपूर्ण विषयों में स्नातकोत्तर एमए, एमएससी की कक्षाएं किए जाने की मांग करते हैं। आनंदपुर में एक नया महाविद्यालय खोला जावे। उप तहसील पथरिया, दीपना खेड़ा
और मुगल सराय को नई तहसील बनाई जावे। नगर सिरोंज में लगभग 1600 गायों की कैपेसिटी की गौशाला है, इसलिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय सिरोंज में खोला जावे। हमारे यहां चारों तरफ सिंचाई हमारे विधानसभा क्षेत्र के सिरोंज और लटेरी से होती है। दिग्विजय सिंह ने हमारा पानी ले लिया, मकसूदनगढ़ में, रावगढ़ में सिंचाई करा रहे हैं। आज मौका आया है, जमोनिया कला लघु सिंचाई परियोजना, सुगनाखेड़ी लघु सिंचाई, जापुर मध्यम सिंचाई, रानीघाट लघु सिंचाई, उनारसी कला तालाब, मुगल सराय तालाब, जो आप करने वाले हैं मुझे पता है। इसी बजट में टेम का भी आपने स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। टेम मध्यम सिंचाई से 1800 से लेकर 2000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इसका टेंडर हो चुका था, फिर दोबारा हो रहा है। लटेरी और सिरोंज को भाई साहब, सिरोंज की जनता के हृदय सम्राट, मध्य प्रदेश के महानायक नरेंद्र मोदी जी के दाएं हाथ, जो अपार भरोसा अमित शाह जी और पार्टी आप पे करती है, नड्डा जी करते हैं। आपसे निवेदन है, हमारे यहां की दरी उद्योग पहले से पूरे देश विदेश में सिरोंज की मलमल और सेना के सामान जाते थे। मैं दरी भी भेंट करने वाला हूं, उसे मार्गदर्शन और उसका और निर्यात बढ़े, दरी उद्योग को मजबूती दी जावे। सिरोंज की पुनर्घनत्वीकरण योजना आपने स्वीकृत कर दी है, उसका क्रियान्वयन होना शेष है, उसे कराने की कृपा करें। लटेरी की पुनर्घनत्वीकरण योजना को कराने की कृपा करें। भाई साहब, आप जिस धरती पे पधारे, ये जमदग्नि ऋषि की तपस्या स्थली है, और अभी तो अयोध्या की झांकी है, काशी मथुरा भाई साहब के माध्यम से, महान यादव जी मुख्यमंत्री के माध्यम से, महोदय के माध्यम से हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनेगा। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे भी मंदिर का निर्माण होगा। हमारे यहां देवपुर में भगवान राम, भगवान कृष्ण और इष्ट देवी विंध्यवासिनी मैया की, जानकी नाथ भगवान की, महामाई माता की, सियावर राम बाबा की। और जब सबकी जय बोल रहे हैं तो महाकाल महाराज की भी बोलना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की। तो गोपाल कृष्ण भी बुला रहा है, जमुना जी वाले, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय सिया राम। मैं सिरोंज लटोरी विधानसभा में आज इस कार्यक्रम में जब आया तो पहले तो लगा कि जब लिटोरी आना है, अरे लिटोरी बोलो लटेरी बोलो, है तो चटोरी, पैसे से पीछे बात ही नहीं करते। क्या प्रेम से ठोक ठोक के मांगे जा रहा है। ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। और फिर हमारे मित्र स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी के भाई हैं, मेरे भी भाई है। आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा, चिंता मत करो। आज ही जब यहां मैं आया हूं तो 132 करोड़ के विभिन्न प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन, इसका उपहार लेके आया हूं। यह आपको समर्पित करता हूं। विदिशा के अंदर विभिन्न प्रकार के विकास के काम और विकास की योजनाओं के लिए लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारत अपनी तेज गति के साथ
दुनिया में सबसे अच्छे देश के रूप में बन रहा है और मुझे खुशी है उनके आशीर्वाद से अपना प्रदेश भी सबसे तेज गति से काम करने वाले प्रदेश में शामिल हो रहा है। जब यहां बात कर रहा हूं तो अच्छा कितना लगता है, गरीब आदमी के लिए छत मिल जाए। ये किसी कांग्रेस की कलेजे में नहीं आया, ये आया तो जिनका अपना स्वयं का मकान नहीं है, लेकिन उनने संकल्प किया माननीय मोदी जी ने कि चाहे शहर हो या गांव, हर व्यक्ति का पक्का मकान देंगे। यह संकल्प करा अगर किसी ने तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। बच्चों का निःशुल्क इलाज, मुझे अभी अपने अध्यक्ष जी के बारे में बताया है, आपकी हिम्मत का, आपकी भावना का, कि पापा का थोड़ा हार्ट की परेशानी है, लेकिन पार्टी के निष्ठावान सिपाही होने के कारण पापा को एडमिट भी किया, लेकिन पार्टी का झंडा लेकर के सबसे आगे चल रहा अध्यक्ष जी राकेश सिंह जी का जोरदार अभिनंदन करो, हमारे राकेश सिंह जादौन जी का। और ये केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। हमको मालूम 17 लाख साल पहले जब हनुमान जी की बात कर रहे हैं तो हनुमान जी के जमाने में संजीवनी बूटी की जरूरत थी, पूरा पहाड़ लाए थे, पूरा पहाड़ भगवान लखनलाल के लिए। मैं केवल कल्पना करता हूं तो अटपटा लगता है, पूरा पहाड़ कैसे लाए होंगे। मैं समझ सकता हूं ऐसे पहाड़ से कम वजन नहीं उठाना है मोदी जी। पूरे देश के अंदर 5 लाख तक का सबका इलाज फ्री। कोई कल्पना कर सकता है, सरकारी हॉस्पिटल तो है ही, लेकिन हरेक व्यक्ति के जीवन में निरोगता आए, आरोग्यता आए, बीमार पड़ जाए तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, आगे बढ़कर के 5 लाख का एक तरह से चेक लेके घूमते हैं। ये कोई दे सकता है, वो एक ही आदमी दे सकता है, जिसका नाम नरमोहन और नरेंद्र मोदी जी हम कह सकते हैं। मैं मान के चलता हूं वर्तमान के समय में दुनिया आश्चर्य से देख रही है, अच्छे अच्छे देश लड़खड़ा रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड। अरे इंग्लैंड जिन्हें 250 साल तक हम पे राज किया, सब लूट के ले गए, लेकिन उसके बाद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंग्लैंड को पीछे छोड़ा। ये वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। अगर बात करूंगा तो यहां पर 132 करोड़ के अलग अलग काम, सिरोंज में 99 करोड़ 80 लाख से अधिक प्रकार के बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 38 करोड़ की लागत से सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया जा रहा है। शहर में ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए 12 करोड़ की लागत से सिरोंज में बाईपास, अला बला कला सब बाहर के बाहर, और अपने नगर वाले आनंद में रहे। ये सिरोंज जोरदार आनंद मनाओ, बाईपास की बात कर रहे हैं तो ये बाईपास खाली सड़क नहीं होती है, ये अला बला कला को निकालने के भी रास्ते होते हैं। मेरे अपनी ओर से 32 करोड़ से अधिक प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया जा रहा है। और कोठा सिंचाई परियोजना, हनोता सिंचाई परियोजना, टेम सिंचाई परियोजना, विभिन्न प्रकार की जल प्रदाय योजना के माध्यम से 360 गांवों में पेयजल मिलेगा। यह हमारा आज के कार्यक्रम का आधार बन रहा है। मुझे खुशी है, नेशनल हाईवे 752 ब्यावरा सिरोंज मार्ग, सिरोंज बासोदा 2 लेन मार्ग और लटेरी शमशाबाद मार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। उनारसी कला और झूकर जोगी, क्या क्या नाम लाते हो यार, झूकर जोगी और सोजना विद्युत उपकेंद्र, इसका भी आज ही हमने भूमि पूजन किया है। लटेरी नगर में सिविल अस्पताल का उन्नयन, नवीन भवन, पीपलिया हाट में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अब ये
जितने प्रकार के काम आपने सोचे थे, मैं मान के चलता हूं, एक बार जोरदार उमाकांत जी का अभिनंदन करो हमारे अपने बीच में से। लटेरी में बाईपास अनंतपुर रोड पे से कान में बोलते जाओ और क्या क्या करा दिया। मैं आपके बीच में एक बार फिर अपनी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी के माध्यम से जिस प्रकार का समय बदला है, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हमारी प्रदेश की जनता का, जिनने 20 साल से ज्यादा समय से हमारा और आपका रिश्ता पक्का बनाया, पक्का, और उसके आधार पे प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप अंदाज लगा लो कांग्रेस के लोग करते क्या थे। कांग्रेस के लोग सिवाय जनता को मूर्ख बनाने के, उनको नीचा दिखाने के, बड़ा आश्चर्य होता है। अरे जिनके समय भोपाल में गैस त्रासदी हुई, याद करो, वो कारखाना एक तरह से मौत का कारखाना था, लाखों लोग मारे गए, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। इन्होंने न केवल उसके बाद भी कुछ नहीं किया, वो कारखाना चलता रहा इनके समय, बल्कि 20 साल तक इनकी सरकार रही। मरने वाले मर गए, ना तो उनके संबंध में कोई चिंता की, ना उस खतरनाक कचरे के निपटारे करने की चिंता की, क्योंकि इनकी तो आत्मा ही नहीं है। ये निष्ठुर लोग हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सभी प्रकार के निर्देशों के पालन के आधार पर पूरे प्रदेश की जनता को भी महफूज रखेगी, उनकी जन कल्याणकारी योजना के साथ उनकी जान माल की रक्षा भी करेगी और ऐसे संकटों से निवारण भी करेगी, निराकरण भी करेगी। हम ऐसे लोग नहीं है कि घर में सांप रहे और आराम से सोए। अरे भैया, ये राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। पहले समस्या का समाधान और फिर आराम, ये भाजपा की पहचान है। ये हमारी पहचान नहीं हो सकती है। जनता के बीच, जनता के कष्ट के मुद्दे को अगर कोई छोड़ के सोता है, वो कोई और हो सकता है, हमारी जाति का नहीं हो सकता। ये तो पक्की बात है, ये भाजपा के भार हो सकता है। कांग्रेस के शासनकाल में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई योजना होती थी। कहां 1956 से बना प्रदेश और कहां 2003-4 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता था। भगवान की दया इस मध्य प्रदेश के ऊपर, इतना जल राशि, ऐसा लगता नदियों का तो मायका है ये। कौन सी नदी यहां नहीं मिलेगी? सारी की सारी नदियां भगवान के आशीर्वाद से, कोई चंबल अमरकंटक से निकलकर गुजरात तक जाती है। ताप्ती मैया अपनी बैतूल से यात्रा बढ़ाती गुजरात और महाराष्ट्र को जीवन देती है। केन बेतवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर आनंद आता है। चंबल हमारे मालवा से राजस्थान में जीवन देती है। कहां से किसकी बात करो, चारों तरफ से सोन नदी छत्तीसगढ़ से लेकर के गंगा माता की धारा को समृद्ध बिहार तक करती। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेसियों को ये नदी माता नहीं दिखी, गरीब किसान नहीं दिखे, क्षेत्र की बदहाली नहीं दिखी, बिजली, पानी, सड़क कहीं कोई नहीं था। अगर ये सब देने की हिम्मत हुई तो भाजपा सरकारों के माध्यम से हुई, इस बात का आनंद है। और आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं। कहां 7 लाख हेक्टेयर था,
कहां 41 लाख हेक्टेयर, और आप चिंता मत करना 4 साल के अंदर 1 करोड़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जलराशि उपलब्ध कराएंगे। और उसमें भी ये रायसेन, विदिशा, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पूरा दमोह, आपका दमोह का बेल्ट, अरे बुंदेलखंड के लोग हमारे अपने लिए जान हथेली पे लेकर के सदैव अपनी जान को पानी की तरह बहाने के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। लेकिन प्रकृति की मार के आगे सरकार ने उनको बेबस करा था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधुनिक भागीरथ की तरह आए और हमारे लिए 1 लाख करोड़ का, और कितनी दुर्भाग्य की बात, अभी भी कांग्रेसियों का पेट नहीं भरा। इधर भूमि पूजन कर रहे हैं छतरपुर में, और कांग्रेस के नेता जयराम, वो जयराम है कि भगवान जाने पराजय राम है, लेकिन उनकी आत्मा में, उनकी छाती पे सांप लौट रहा है। वो ट्वीट कर रहे हैं ये पन्ना के अंदर टाइगर रिजर्व का क्या होगा। अरे भैया, टाइगर रिजर्व भी संभालेंगे, उससे पहले मानव लोगों का क्या होगा, मनुष्यों का क्या होगा, इसकी चिंता करना चाहिए थे। लेकिन उनकी ये भाषा थी, आत्मा तो उनके पप्पू की थी ना, ये पप्पू की चप्पू चल रही है। सब एक ही ठेली के चट्टे बट्टे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं, केवल अपनी राम अपनी दुकान, झूठ बोलो हो गया काम, इसके अलावा कुछ चलता नहीं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमने न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरा मालवा और चंबल, क्या मुरैना, क्या श्योपुर, क्या गुना, क्या शिवपुरी, कहां हमारा राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से उसका भी भूमि पूजन माननीय मोदी जी ने किया है। ये नरेंद्र मोदी, इसलिए हम उनको कहते हैं आधुनिक भागीरथ। किसानों को क्या चाहिए, हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन खेत का किसान जानता है पारस जो करता होगा लोहे को सोना, वो मालूम है कि नहीं है, लेकिन खेत में पानी लगाओ तो वो सोना हो जाता है, यह पक्की बात है, इसमें कोई शंका नहीं। खेती में पानी मिल जाए तो पानी जिंदगानी बदल देता है, खेत जवान हो जाते हैं, घर खुशहाल हो जाता है, गांव आबाद हो जाता है, समाज आनंद में डूब जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान सभी क्षेत्रों में सबके लिए काम कर रही है, कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। जब हम किसान की बात करते हैं तो हमने किसानों के लिए न केवल पानी के लिए, और पानी खेत में नहीं, घर घर भी पीने का पानी मिलेगा, और पानी पीने के अलावा भी अभी आपने दरी उद्योग की बात कही, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियां, उद्योग लगाने के लिए हमारी सरकार बनी लगातार। एक उज्जैन, फिर सागर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे। अरे होशंगाबाद, पुराना नाम वर्तमान का नर्मदापुरम, इनके माध्यम से 4 लाख करोड़ के निवेश के उद्योगपतियों के प्रस्ताव हमारे पास आए। ये कांग्रेस के लिए कभी मौका नहीं था। अब करे भी क्या कांग्रेस, कांग्रेस ने इतना लूटा कि लोग इन पे भरोसा ही नहीं करते, कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि जिसको क्या बताएं, पानी बताए तो सूखा भी नहीं मिले, ये कांग्रेस की स्टाइल। अब इनके चक्कर में कौन पड़े। अब हमने जब कहा कि भैया भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश से आए थे, मध्य प्रदेश में आए थे, भगवान ने कंस को मारा, आप भी याद रखना अपने देश के बच्चों के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए,
शिक्षा की महत्ता याद रखना। हमारे लिए भगवान कृष्ण ने आदर्श दिया है कि पहले कंस को उसके अन्याय से मुक्ति दिलाई, लेकिन शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर सांदीपनि आश्रम में आके पढ़ाई की। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और ये पढ़ाई की महत्ता आप भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, किसी प्रकार की चिंता मत करना। आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। और पीएम एक्सीलेंस 55 जिलों के अंदर हमने आते ही खोले, इस बात की सुविधा भी अपनी सरकार ने दी। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और 1 लाख नौकरियां सरकारी और 3 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की सरकार देने जा रही है युवा वर्ग के लिए। किसानों के लिए खेती में जो आमदनी होगी। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 2-3 चीजों की आदत बदलना। अनावश्यक घर में खर्चे आते हैं, मौत मैयत के, वो खर्चे कम से कम करो। परमात्मा की लीला है, जाने वाले चले गए, लेकिन हम बिना बात के तेरवी करें, नुक्ता घाटा करें, बिना बात के पैसा लगाएं और कर्जा करें, ये उचित नहीं हो सकता है। इससे हमको बचना चाहिए। ये हमारे बच्चों को, बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ता है, पूरा परिवार कष्ट में आता है। इसके लिए फिर आप अपनी जमीन बेचते हो, गिरवे रखते हो। ये मत करना। किसी भी हालत में जमीन बचाना। अपनी जमीन के लिए कोई आवश्यकता पड़ जाए पैसे की कोई कारण से, अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाना, आगे बढ़ाना। मौका पड़ेगा तो सरकार भी पूरी मदद करेगी, लेकिन बच्चों को पढ़ने से मत रोकना। उसके लिए जो बने करना। लेकिन आप एक और ध्यान रखना, कोई भी कारण से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो किसी भी हालत में चाहे अपने गहने गिरवे रख देना, मकान बेच देना, जमीन मत बेचना। खेती माता को बचा के रखना। जमीन रहेगी तो जमीन रहेगा, जमीन रहेगी परिवार रहेगा। अरे धरती माता बाप दादा का आशीर्वाद है, हमको बचा के चलना है। और इसलिए भी बचाना है कि अब तो खेती के बलबूते पर हमारी पानी के माध्यम से मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ेगा। हरियाणा पंजाब को इतनी अच्छी खेती होगी। लगातार हमारे द्वारा प्रयास हो रहे हैं कि किसान की जिंदगी में खेती तो है ही, लेकिन जो गाय पाले उसको क्या कहते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? भगवान कृष्ण को कोई नाम से पुकारो कि मत पुकारो। उनने सदैव गौ माता से जो संबंध बनाया कि जीवन भर गोपाल का आनंद जो उनको मिलता वो कभी नहीं मिलता। तो जिन भी कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, जो गाय पाले वो गोपाल, और जो गाय पाले और कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। तो जिनके घर में गाय का कुल, जैसे आपका कुल है, तो घर घर गोकुल है। ध्यान रखना, कहीं गोकुल दूसरी जगह नहीं है, आपका घर घर गोकुल है। तो घर घर गोकुल बनाने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, जैसे हम फसल पे बोनस देते हैं, इसी प्रकार से दूध उत्पादन पे भी बोनस देने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसको बढ़ाने वाली। जब हमारे दूध उत्पादन की क्षमता देश के अंदर 9% है, हमारे इस देश की पहचान तो दूध दहियों की नदियां बहती थी हजारों साल से, लेकिन काल के प्रवाह में थोड़ा तकलीफ का समय आया। तो आज के समय में डरना मत। अब अपनी खुद की गौशाला 10 से ज्यादा गाय पालोगे तो सरकार उस पर भी अनुदान देने वाली है। आपको सबको गौमाता को भी लेके चलना है। और नगर निगम, बड़ी बड़ी नगर पालिका ये 10-10 हजार की गौशाला बना रहे हैं। आपके गांव के आसपास भी, विधानसभा वार भी, जिले में भी गौशाला बनाएंगे। कोई बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस,
कोई कारण से गौ माता मिले, आप अगर उसको नहीं संभाल सकते, आप गौशाला में छोड़ देना, लेकिन गौ माता के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा है, 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में है तो गौ माता में है। बोलिए गौ माता की। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ये गोवंश को भी बचाना है और घर घर गोकुल बनाना है। इस प्रकार से हमारे किसानों की आय भी बढ़ाना है, हमारे युवाओं की, महिलाओं की, गरीबों की घर के अंदर आय बढ़ जाए। ये लगातार हम काम कर रहे हैं, ऐसे एक नहीं बहुत सारे काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जहां से आए मथुरा से, भगवान का कितना अच्छा रिकॉर्ड है। भगवान आए, भगवान के घटनाक्रम तो याद करो। सुदामा से दोस्ती 5000 साल पहले, और दोस्ती आपके भी स्कूल में कोई दोस्त बने होंगे, लेकिन आप ही चेहरा भूल गए कौन दोस्त है, काय का दोस्त। लेकिन कृष्ण भगवान ने सिखाया हमको। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, वो तो द्वारकाधीश हो गए, और द्वारकाधीश में आकर भगवान के दरवाजे पे दरबारों ने बताया, एक फटे हाल कपड़े वाला कोई व्यक्ति आपका मित्र बताता है, स्वामी बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा नाम क्या है, तो देखो भगवान ने उसका नाम भी याद रखा। 70 साल बाद की घटना थी, भगवान को 70 साल बाद दोस्त मिला, लेकिन गरीब भी है, लेकिन गरीब से बड़ा मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। उन्होंने कहा सुदामा तो जैसे थे वैसे ही दौड़ते हुए आ गए, अपने आंसुओं से बाकी कथा सब सुनाते हैं। अपने काम की बात ये, भगवान ने उसके हाथ में मुट्ठी भर चावल तो देखे, दर्द भी हुआ, भगवान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और वो भी सुदामा पत्नी के ताने सुनते हुए आए थे कि मेरा एक बेटा 2 बेटी, और क्या करूं, घर में खाने कमाने के लाले पड़ रहे हैं, ब्याह शादी बच्चे की तो करना ही मुश्किल है। इसलिए कन्हैया याद आया, और कन्हैया से मिलकर के अपनी व्यथा कथा कैसे बोले, जैसे ही बोलने जाए तो उसके मुंह पे हाथ लगा दे कन्हैया, बोलने नहीं दे। अब के मेरे कष्ट दूर करना, ये दूर कैसे करें। भगवान 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने अपने यहां रखते रखते भगवान के बीच लगातार उन्होंने समय निकाला, लेकिन जाते जाते भी परमात्मा की दया से, जैसे अभी इधर आ रहा हूं भैया, आ रहा हूं, चिंता मत करो, उधर भी आऊंगा, इधर की बात कर लूं, फिर तुम्हारे पास भी आने वाला हूं, अभी आपके बिना नहीं जाएंगे। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अपने गरीब मित्र के लिए 4 महीने हो गए जाने की अनुमति चाह रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे भगवान, और इतने होशियार कि आखिरकार 1 महीना और रोका, 5-6 महीने बाद जाने लगे तो कुछ भी नहीं दिया, खाली अच्छे से कपड़े पहना दिए और एक गाड़ी घोड़े में बिठा करके नौकर चाकर के साथ विदा कर दिया। अब सुदामा बड़े संकट में, यहां झूला झूल रहे, 56 पकवान कर रहे, सब कुछ हो गया, लेकिन घर याद आए तो पत्नी दिख रही कि वो माता वहां खड़ी रहेगी, अपनी घर की महालक्ष्मी, मैं फेस कैसे करूंगा। लेकिन भगवान ने बड़े प्रेम से भेजा। मन ही मन सुदामा दुखी होगा कि ये कैसा कन्हैया, क्या कमी थी इसको, जैसा मुट्ठी भर चावल लाया, मुट्ठी भर सोना दे देता, मेरा जीवन बदल जाता। लेकिन भगवान कृष्ण ने भेजा, और मान के चलो जब उनका अपना घर आया, उसके 10 किलोमीटर दूर से लोग आ गए उनको लेने के लिए, सुदामा महाराज, सुदामा महाराज। कहा बेचारा गरीब सुदामा महाराज कहां से हो गया, जाके घर देखता तो बड़ा महल बनवा दिया, सारा आनंद करा दिया, और ये संदेश दिया, दोस्ती के अंदर अगर दोस्त की मदद करना तो पीठ पीछे करो, सामने ला करके उसकी निगाह नहीं चीनी होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने संदेश दिया, ये हमारे लिए जीवन में सीखने वाली बात। मित्रता की रक्षा करने के लिए मित्र को मुंह से बोलना पड़े, हाथ फैलाना पड़े, तो काहे की मित्रता, वो तो दरिद्रता है। देना है तो पीठ पीछे दो। ऐसे एक नहीं कई घटनाक्रम भगवान से जुड़े हुए हैं, और सुदर्शन चक्र भगवान को परशुराम जी ने दिया, तो जाना पाव का वो स्थान। उमाकांत जी और टंडन जी चिंता मत करो, हमारा आपका 5000 साल पुराना रिश्ता है, भगवान के काल से है। हम सब उस आनंद को जानते हैं।
सुदामा के अलावा भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र देने वाला घटनाक्रम, कई सारी बातें। तो हमने कहा हमारी सरकार में जो जो स्थान भगवान कृष्ण के नाम से जाने जा रहे हैं, ये सारे स्थान तीर्थ के रूप में बनाए जाएंगे, हमारे अपने देवस्थान के नाते जाने जाएंगे। ये श्रद्धा के केंद्र है, आस्था के केंद्र है। भगवान राम का आनंद आया अगर अयोध्या में, तो भगवान कृष्ण का भी आनंद आना चाहिए। मैं मान के चलता हूं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। अगली बार फिर भी आना है। अभी तो 1 ही साल हुआ है, आने वाला समय बताएगा। मैं मान के चलता हूं, अपने इस पूरे विदिशा जिले के अंदर अभी परिसीमन आयोग आने वाला है। आयोग के माध्यम से कौन सा जिला, कौन सा क्या करना, तहसील बदलना, जो करना वो आप सब सुझाव देना। सबकी सहमति से हमारी सरकार चल रही है। हमने लगभग 900 से ज्यादा थानों की सीमा बदली है, वो आपके सुझाव के आधार पर बदली। जनता की सहभागिता होना चाहिए, जनता के सुझाव से बदलाव करेंगे। जो आप चाहोगे वो सब कुछ होगा। और तो और याद करो, 20 साल पहले रोडवेज बस आती थी राज्य परिवहन निगम की, जब गली गली गांव गांव अंदर तक सड़कें बन गई, तो आज इस बात की पुनः आवश्यकता पड़ रही है कि बड़े लोग तो बड़ी गाड़ी से चले जाते, लेकिन गरीब आदमी को भी बस की व्यवस्था लगती है। लगती कि नहीं लगती बस की व्यवस्था? तो बस चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारी सरकार बस की व्यवस्था चालू करने जा रही है। हर आदमी को आने जाने के लिए सरकारी बस की व्यवस्था के बलबूते पर, ऐसी एक नहीं बहुत सारी योजना है। लेकिन आज तो मन भर के देखा, ऐसा लगा मनुष्यों का समुद्र आ गया। जहां से देखो वहां भाई बहनों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कोई इधर कोई उधर। ऐसा लग रहा कि आपको देख देख के ये जो परमात्मा की एक कृपा हुई है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और आपके लिए तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। यहां के विदिशा वाले तो डबल डबल है। मुझे इस बात का आनंद है, इधर हमारी सरकार, उधर मोदी जी की सरकार, और किसान के कृषि मंत्री भी आपके घर के। ये विदिशा का तो आनंद ही अलग है। मैं मान के चलता हूं, आपके जीवन के एक एक अलग अलग प्रकार से आने वाले जितने सुख के दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खोल करके आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे मित्र माननीय उमाकांत जी ने कुछ मांगे मानी है। क्या भैया कौन कौन से काम जरूरी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना, जिला रेल, ये तो वो वाली बात हो गई, कौरव पांडव के युग में भगवान कृष्ण से क्या तुम किधर जाओगे ये बता दो, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। आप हमारे तो मैं आपका हूं, चिंता मत करो, जो जो मांगोगे वो सब कुछ होगा। रेल के लिए भी विशेष प्रयास करूंगा, क्योंकि बाकी तो मेरे बस में है। रेल के लिए भारत सरकार के मंत्री के माध्यम से ये क्षेत्र अच्छा हो जाए, इसकी हमारी सबकी इच्छा रहेगी। निश्चित रूप से वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आनंदपुर में महाविद्यालय बनाने की आपने बात कही है, निश्चित रूप से आनंदपुर में महाविद्यालय बना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान वचनों के लिए, शास्त्रों के ज्ञान से आपने हम सभी को रूबरू कराया। और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। हम ससम्मान आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें भेंट स्वरूप देने की कृपा करें। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक द्वारा वे 80 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं इन सभी विकास कार्यों का। और पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक बार फिर से रिमोट का बटन दबाकर
51 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से 198 विकास कार्यों का लोकार्पण करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इन विभिन्न विकास कार्यों का। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती ममता विश्वकर्मा को, जिन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए की स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत श्री मर्दन सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 25,50,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत ही श्री अनस खान, जिन्हें 9,50,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र प्राप्त हो रहा है। सीसीएल ऋण वितरण योजना के अंतर्गत श्याम स्व सहायता समूह की टीम को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको 6 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के